और वहीं आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार की बीजेपी को सलाह उन्होंने दी है। कहा कि अहंकार ने बीजेपी को 240 पर ही रोक दिया। अहंकार के कारण भाजपा को पूरी सत्ता नहीं मिल पाई, पूरी ताकत भाजपा को नहीं मिल पाई। कहा कि राम की पूजा करने वालों में अहंकार आ गया, राम का विरोध करने वाले भी दूसरे स्थान पर रहे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी अहंकार छोड़ने की बात कही है। तो इंद्रेश कुमार की ओर से जो है बीजेपी पर निशाना साधा गया और कहा कि राम की पूजा करने वालों में अहंकार आ गया, इसीलिए भगवान राम ने उन्हें पूरी सत्ता नहीं दी, पूरा बहुमत उन्हें नहीं मिला। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को सलाह दी है कि अहंकार आप त्याग दीजिए। साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस राम विरोधी है। कांग्रेस जो कि भगवान राम का विरोध करती आई है, इसीलिए वो एक बार फिर से हार गए, वो दूसरे नंबर पर ही रहे। और वहीं आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार की बीजेपी को सलाह उन्होंने दी है। कहा कि अहंकार ने बीजेपी को 240 पर ही रोक दिया। अहंकार के कारण भाजपा को पूरी सत्ता नहीं मिल पाई, पूरी ताकत भाजपा को नहीं मिल पाई। कहा कि राम की पूजा करने वालों में अहंकार आ गया, राम का विरोध करने वाले भी दूसरे स्थान पर रहे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी अहंकार छोड़ने की बात कही है। तो इंद्रेश कुमार की ओर से जो है बीजेपी पर निशाना साधा गया और कहा कि राम की पूजा करने वालों में अहंकार आ गया, इसीलिए भगवान राम ने उन्हें पूरी सत्ता नहीं दी, पूरा बहुमत उन्हें नहीं मिला। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को सलाह दी है कि अहंकार आप त्याग दीजिए। साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस राम विरोधी है। कांग्रेस जो कि भगवान राम का विरोध करती आई है, इसीलिए वो एक बार फिर से हार गए, वो दूसरे नंबर पर ही रहे। और वहीं आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार की बीजेपी को सलाह उन्होंने दी है। कहा कि अहंकार ने बीजेपी को 240 पर ही रोक दिया। अहंकार के कारण भाजपा को पूरी सत्ता नहीं मिल पाई, पूरी ताकत भाजपा को नहीं मिल पाई। कहा कि राम की पूजा करने वालों में अहंकार आ गया, राम का विरोध करने वाले भी दूसरे स्थान पर रहे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी अहंकार छोड़ने की बात कही है। तो इंद्रेश कुमार की ओर से जो है बीजेपी पर निशाना साधा गया और कहा कि राम की पूजा करने वालों में अहंकार आ गया, इसीलिए भगवान राम ने उन्हें पूरी सत्ता नहीं दी, पूरा बहुमत उन्हें नहीं मिला। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को सलाह दी है कि अहंकार आप त्याग दीजिए। साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस राम विरोधी है। कांग्रेस जो कि भगवान राम का विरोध करती आई है, इसीलिए वो एक बार फिर से हार गए, वो दूसरे नंबर पर ही रहे। और वहीं आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार की बीजेपी को सलाह उन्होंने दी है। कहा कि अहंकार ने बीजेपी को 240 पर ही रोक दिया। अहंकार के कारण भाजपा को पूरी सत्ता नहीं मिल पाई, पूरी ताकत भाजपा को नहीं मिल पाई। कहा कि राम की पूजा करने वालों में अहंकार आ गया, राम का विरोध करने वाले भी दूसरे स्थान पर रहे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी अहंकार छोड़ने की बात कही है। तो इंद्रेश कुमार की ओर से जो है बीजेपी पर निशाना साधा गया और कहा कि राम की पूजा करने वालों में अहंकार आ गया, इसीलिए भगवान राम ने उन्हें पूरी सत्ता नहीं दी, पूरा बहुमत उन्हें नहीं मिला। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को सलाह दी है कि अहंकार आप त्याग दीजिए। साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस राम विरोधी है। कांग्रेस जो कि भगवान राम का विरोध करती आई है, इसीलिए वो एक बार फिर से हार गए, वो दूसरे नंबर पर ही रहे।